नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। योगी सरकार ने प्रयागराज में बसंत पंचमी को होने वाले स्नान के लिए 4 एसपी और 3 एएसपी की तैनाती की है। कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद सरकार अतिरिक्त सतर्क हो गई है। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद किन्नर अखाड़े में घमासान शुरू हो गया है। अखाड़े के संतों की आपत्ति के बाद अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पदमुक्त कर दिया है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले कहा कि संसद में व्यवधान का दौर खत्म करके सार्थक चर्चा की राह बनाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के 33वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसे विपक्ष की जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है, मैं सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करता हूं। हमारी राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, कमजोर नहीं है। द्रौपदी मुर्मू उन्होंने देश और समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और उन्हें जिस तरह का काम किया है उसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद में जो अभिभाषण हुई है, पूरा देश ने सराहना किया है। लेकिन कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है। हिमांशु ने कोहली को क्लीन बोल्ड किया। वह 15 गेंद में एक चौकी की मदद से 6 रन बना सके। मैच के पहले दिन रिकॉर्ड दशक के बाद दूसरे दिन भी कोहली को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे। दशाश्वमेध घाट के पास स्थित मान मंदिर घाट के सामने शुक्रवार को एक बड़ी नाव से टक्कर के बाद छोटी नाव पलट गई, जिससे छोटी नाव डूबने लगी। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। नाव में सवार लोग शोर मचाने लगे। इस बीच नाव पलटने की सूचना पर आनन फानन जल पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया। पीएम मोदी कहते हैं, हमारा एक युवा राष्ट्र है और आज 20 से 25 साल के बच्चे जब 50 साल के होंगे तब तक वह विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। वह नीति निर्माण के शीर्ष पर होंगे। विकसित भारत के हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के प्रयास हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा उपहार देंगे। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप की नीतियां वैश्विक मामलों में अहम बदलाव ला सकती है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे पाठ्यक्रम से बाहर हो। इसलिए हमें अपनी विदेश नीति को पाठ्यक्रम से बाहर चलाना होगा, जो हमारे राष्ट्र हित में होगा। कुछ मुद्दों पर हम अलग हो सकते हैं, मगर कई क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे दायरे में होंगे। सपा की स्टार प्रचारक सांसद डिंपल यादव के रोड शो को लेकर अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना इनायत नगर में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रोड शो के दौरान अनुमति से अधिक वाहनों का प्रयोग किया गया। रायबरेली हाईवे के दोनों लेन को जाम कर दिया गया था। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा कहते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने बिहार पर विशेष ध्यान दिया था। हमारी पार्टी ने हमेशा बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी, लेकिन अब यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए हमने विशेष पैकेज की मांग की। बिहार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हम दोहरे अंक में विकास देख रहे हैं। बिहार को बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये बजट का, और पिछली बार भी बजट में बिहार के ऊपर विशेष ध्यान प्रधानमंत्री जी का रहा। बिहार हमेशा से हम लोग की पार्टी, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे। बिहार से हमेशा ये आवाज़ उठता रहा।
लेकिन अब क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है तो हम लोगों ने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज, विशेष ध्यान देना चाहिए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।